दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक छोटा सा फ्लैट था। 2 कमरे, एक छोटी बालकनी और एक शादी जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। नेहा और विक्रम की शादी को 7 साल हो चुके थे। ना बहुत ज़्यादा प्यार दिखावा वाला, ना बड़े फाइट्स, बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास जिंदगी। ईएमआई, ऑफिस, वीकेंड लॉन्ड्री और महीने के एंड में पैसे बचाने की टेंशन। लेकिन पिछले 2 महीनों से नेहा एक अजीब चीज़ नोटिस कर रही थी। रोज़ रात एग्जैक्टली 2 बजे विक्रम चुपचाप उठता, कपड़े बदलता और घर से बाहर चला जाता, बिना कुछ बोले। पहली बार नेहा ने सोचा शायद ऑफिस का काम होगा, दूसरी बार अर्जेंट क्लाइंट कॉल, तीसरी बार उसे नींद ही नहीं आई। उस रात नेहा ने आंखें बंद रखीं। विक्रम धीरे से उठा, फोन उठाया, वॉलेट लिया और बिना आवाज किए बाहर चला गया। डोर बंद हुआ। साइलेंस। नेहा बेड पर सीधी बैठ गई। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने क्लॉक देखी, 2:03। कुछ समय बीत जाता है। सुबह विक्रम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चाय बना रहा था, न्यूज़ देख रहा था। आज ऑफिस लेट हो सकता है। नेहा उसका चेहरा देखते रही। उसे पहली बार लगा ये आदमी कुछ छुपा रहा है। कुछ दिन और बीत गए। अब नेहा ने ऑब्जर्व करना शुरू किया। हर रात सेम टाइमिंग, 2 बजे। और एक और अजीब बात, विक्रम का फोन जो पहले कभी लॉक नहीं होता था, अब हमेशा लॉक रहता था। गूगल मैप्स हिस्ट्री डिलीट, रोज। अब नेहा के दिमाग में एक ही वर्ड घूम रहा था, अफेयर। उसने खुद को समझाया, नहीं, विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन रात को वो सो नहीं पा रही थी, करवट लेती रही। और एक रात उसने डिसाइड कर लिया वो पूछेगी। डिनर के बाद विक्रम बालकनी में खड़ा था। नेहा पास आई। रोज रात को कहाँ जाते हो? विक्रम 1 सेकंड के लिए रुक गया। ऑफिस का एक्स्ट्रा काम है, क्लाइंट डिलीवरेबल्स हैं। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई ये झूठ था। कुछ समय बीत जाता है। अब विक्रम इमोशनली भी दूर होने लगा। डिनर टेबल पर चुप, लेट रिप्लाईज, कभी कभी बालकनी में अकेला घंटों खड़ा रहना, जैसे अंदर से कोई चीज खा रहा हो उसे। एक दिन नेहा ने विक्रम का पुराना वॉलेट उठाया। उसने एक्सीडेंटली सोफा के नीचे गिरा दिया था। वॉलेट में पैसे नहीं थे, एक पुराना फोटो था किसी आदमी का, चेहरा पहचाना नहीं नेहा ने, और एक रिसीट्स का स्टैक, हॉस्पिटल रिसीट्स, महीनों की। नेहा ने नाम पढ़ा, सुनीता देवी, वार्ड नंबर 312। नेहा के हाथ कांप गए। कुछ समय बीत जाता है। उस रात नेहा ने डिसाइड कर लिया, आज वो पीछा करेगी। 2:01 AM विक्रम घर से निकला। नेहा 10 मिनट बाद क्वाइटली नीचे आई, ऑटो लिया और दूर से उसका पीछा करने लगी। रात में दिल्ली अजीब लगती है, आधी सोई हुई, आधी भागती हुई। स्ट्रीट लाइट्स, कुत्ते, खाली रोड्स और नेहा का धड़कता हुआ दिल। नेहा के दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आ रहे थे। ये सुनीता कौन है? कोई औरत, कोई पुरानी दोस्त, कोई और? विक्रम एक पुराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर रुक गया। नेहा शॉक हो गई। हॉस्पिटल? विक्रम अंदर गया। नेहा ऑटो से नीचे उतरी। वो सीधा अंदर नहीं गई, बाहर खड़ी रही। 1 मिनट, 2 मिनट। क्या करे? अंदर जाए, वापस जाए? फिर उसने खुद को पुश किया। अंदर गई। रिसेप्शन डेस्क। वार्ड नंबर 312 किधर है? 3rd फ्लोर। लिफ्ट से नहीं गई, स्टेयर्स लिया। हर स्टेप पे दिल तेज होता जा रहा था। 3rd फ्लोर। नेहा कॉरिडोर में रुक गई। एक बोर्ड था दीवार पर, ऑन्कोलॉजी वार्ड, कैंसर वार्ड। नेहा की सांस अटक गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। रूम 312 का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। नेहा ने झांका। बेड पर एक छोटी सी लड़की सो रही थी। नेहा का अंदाजा 9 साल। बहुत कमजोर, सर पर बाल नहीं थे, चेहरे पर ऑक्सीजन ट्यूब। उसके पास एक बुढ़ी औरत बैठी थी, आंखें थकी हुई, हाथ जोड़े। और सामने कुर्सी पर विक्रम। नेहा का पूरा वजूद फ्रीज हो गया। ये क्या था? विक्रम के हाथ में एक पेपर बैग था, मेडिसिन्स और एक छोटा फूड टिफिन। बुढ़ी औरत की थकी हुई आवाज आई, गुड़िया आज थोड़ी बेहतर थी। बेटा, आज फिर इतनी रात को आए? विक्रम ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया। नींद नहीं आ रही थी। कुछ खाया?
विक्रम ने सर हिला दिया। हाँ, नेहा देख सकती थी, झूठ था। वो सीधा यहां आया था, खाना नहीं खाया था। विक्रम उठा, धीरे से बच्ची के पास गया, उसके सर पर हाथ रखा। आवाज इतनी धीमी थी कि नेहा ने मुश्किल से सुना, मुझे माफ कर दो। नेहा का दिल रुक गया। माफी? किस बात की? बुद्धि औरत ने उसे देखा। बेटा, कितने साल हो गए, अब भी खुद को माफ नहीं किया? विक्रम कुर्सी पर वापस बैठ गया। बहुत देर तक चुप रहा। उसे एक रात अगर मैंने ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाई होती तो शायद रोहन आज जिंदा होता। नेहा की पीठ दीवार से लग गई। रोहन कौन था? सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। बेटा, कोर्ट ने तुम्हें दोष नहीं दिया था। कोर्ट ने, मैंने नहीं। खामोशी। फिर बुद्धि औरत धीरे से उठी, विक्रम के हाथ पकड़ लिए। तुम्हारे बिना ये लड़की कब की चली जाती, मैं कब की टूट जाती। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। नेहा कॉरिडोर में खड़ी थी, आंखें भर आई थीं, लेकिन वो अंदर नहीं गई। वापस सीढ़ियां उतरी, बाहर आई, ऑटो में बैठ गई। कुछ बोल नहीं पाई ऑटो वाले को पहले, बस बैठी रही। फिर धीरे से एड्रेस बोला, घर आ गई। कुछ समय बीत जाता है। घर में नेहा अकेली थी। अंधेरों में बैठ गई, लाइट नहीं जलाई। दिमाग घूम रहा था। 7 साल, विक्रम 7 साल से ये कर रहा था। शादी से पहले की बात, एक एक्सीडेंट, एक आदमी की मौत, एक बच्चे जिसका बाप चला गया। और ये आदमी जो रोज साथ सोता था, चाय पीता था, बिल्स के बारे में आर्ग्यू करता था, ये आदमी रोज रात 2 बजे उठ के एक बच्चे की मेडिसिन्स खरीद रहा था। नेहा ने फ्लैट की तरफ देखा। पुराना सोफा, वही कर्टन्स जो 3 साल से बदले नहीं थे, और विक्रम के जूते जो रैक पर रखे थे, वही जूते 3 साल पुराने, फटे हुए। नेहा ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। वो हमेशा कहती थी, नहीं जूते क्यों नहीं ले लेते। विक्रम हमेशा कोई ना कोई बहाना देता था। अब समझ आ गया। नेहा वहां बैठकर रोती रही। कब तक पता नहीं। उसने अपना फोन उठाया, मां का नंबर खोला, कुछ देर देखा, फिर रख दिया। फिर उठी, एक बॉक्स निकाला। नए जूते लेकर रखे थे विक्रम के बर्थडे के लिए। 3 महीने से रखे थे, बात नहीं हुई थी। बॉक्स खोला, एक छोटा कागज निकाला, कुछ लिखा। लिखते वक्त हाथ कांपे, आंखें भर आईं, फिर भी लिखती रही। विक्रम की साइड पर बेड के पास रख दिया बॉक्स और नोट। फिर वो खुद भी लेट गई और पहली बार 2 महीनों में नींद आ गई। कुछ समय बीत जाता है। विक्रम घर लौटकर सीधा बेड पर गिर गया। थकान से आंखें बंद हो रही थीं। जब वो उठा तो बेड के पास एक बॉक्स रखा था। अंदर नए जूते थे और एक छोटा सा नोट। नेहा की हैंडराइटिंग, आज रात हॉस्पिटल मैं भी चलूंगी। विक्रम वहीं बैठा रहा बहुत देर तक। फटे हुए जूते और नए जूते साथ रखे थे। वो धीरे से उठा, किचन की तरफ गया। नेहा वहां थी, चाय बना रही थी। दोनों कुछ देर चुप रहे। तुम कब से जानती हो? नेहा ने चाय कप की तरफ देखा। कल रात से। विक्रम रुक गया। तुम वहां थे? नेहा ने कप नीचे रखा। तुमने खुद ही कहा था मुझे माफ कर दो। वो बच्ची तो तुमसे माफी नहीं मांग सकती, तो मैं मांग लेती हूं। नेहा ने कप उसकी तरफ बढ़ाया। पहले चाय पियो। और उस रात 2 बजे दरवाजा क्वाइटली बंद नहीं हुआ। नेहा उसके साथ चल रही थी। तीनों साथ, विक्रम, नेहा और वो टिफिन, हॉस्पिटल की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। 3rd फ्लोर, रूम 312 का दरवाजा वहीं था, थोड़ा सा खुला। अंदर से वही हल्की रोशनी। इस बार नेहा भी अंदर गई।